सपा का तंज, काशी को मिला अपना सांसद। पूरा प्रयास की जनता यही मान रही है। हम लोगों के सांसद गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी अजय राय जी हैं। भाजपा का दावा, सरकार के काम से जनता संतुष्ट। हम क्या, पूरी काशी ये कह रही है कि दिवा स्वप्न जो होता है, दिन में जो लोग सपने देखते हैं, वैसे ही लोग अजय राय को सांसद चुने हैं जाकर के। श्रीपति मिश्रा का बयान, अजय राय अपने मुंह मियां मिट्ठू। नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से उनको हराए, पराजित किया काशी की जनता ने, तो अपना सांसद चुनना कोई मतलब नहीं है। आप अपने मुंह मिट्ठू आप बनते रहिए, कोई मतलब नहीं है उसका। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा, जनता फिर हमें चुनेगी। बिहार चुनाव में लालू एंड कंपनी का शटर डाउन होगा। अखिलेश यादव का जो लगातार 2 बार से शटन डाउन है, वो इस बार पूरी तरीके से उनकी दुकान ख़त्म कर दी जाएगी। यही एक विकल्प है और यही होने वाला है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग बरगलाए हुए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को बीते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन एक बार फिर से राजनीति की गलियों में हलचल मची हुई है। दरअसल आज वाराणसी में अपना सांसद चुना गया है। वैसे तो आप जानते हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, लेकिन आज सपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा आज अपना सांसद चुना गया है अजय राय जी को। बता दें आपको कि बीती दिनों आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो आरोप लगे थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से वोट की चोरी हुई है, और साथ ही एक कहीं पे ये भी देखा गया है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कहीं ये देखा गया है कि एक वोटर वाराणसी में है तो एक वोटर इलाहाबाद में है, वही वोटर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे आरोप थे और उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी थी। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि धांधली की गई है, सरकार के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से जिताने में उनका अहम रोल रहा है। सिर्फ वाराणसी नहीं, तमाम जगहों पर ये धांधली देखने को मिली है। और इन सबको लेकर के अजय राय जी ने भी वाराणसी में प्रेस वार्ता करके मीडिया के समक्ष बहुत सारी बातों को रखा था, बहुत सारे सबूतों को रखा था। अब बात ये आ गई है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को जुटला करके उनके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अब अपना सांसद चुन लिया अजय राय जी को। तो अब हम जानेंगे बीजेपी के प्रमुख लोगों से कि क्या कहेंगे वो, क्या अपना सांसद उन्हें मंजूर है या फिर सिर्फ ये जो विपक्ष है सिर्फ उन्हें ही मंजूर होगा। तो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रमुख नेता श्रीपति मिश्रा जी, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, अजय राय जी सांसद चुन लिए गए? अब वही मैं कह रहा था, हम क्या, पूरी काशी ये कह रही है कि दिवा स्वप्न जो होता है, दिन में जो लोग सपने देखते हैं, वैसे ही लोग अजय राय को सांसद चुने हैं जाकर के। तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। दिन में सपने देखिए और आँख खोलिए तो वो सपने गायब हो जाते हैं, तो स्वप्न के समान है। क्योंकि इस बार अजय राय के साथ पूरे विपक्ष यूनाइट होकर के चुनाव लड़ा, तब नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 से उनको हराए, पराजित किया काशी की जनता ने, तो अपना सांसद चुनना कोई मतलब नहीं है। आप अपने मुंह मिट्ठू आप बनते रहिए, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन देखिए, उनका आरोप भी अजय राय जी का आपने देखा भी होगा कि वोट चोरी के द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को जिताया गया है। अब मैं कह तो रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब कभी किसी माताओं के पास जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, या कभी भी कोई प्रोग्राम में आप देखेंगी, तो माताएं या कोई पुरुष हों, सब ललायित रहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का पैर कोई छूने जाए उसके पहले नरेंद्र मोदी जी उसका पैर पकड़ लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और ऐसे उन्होंने कितने चोरी लोगों के मनों को किया है कि पूरे भारत में जहां नरेंद्र मोदी का दौरा हो जाता है, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में सरकार बन जाती है। तो वोट चोरी करके अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अजय राय और समूचे इंडिया गठबंधन के लिए एक सुक्ति बहुत अच्छी बैठती है, एक लोमड़ी वाली। आप लोगों ने, हम लोगों ने सुना होगा कि अंगूर का गुच्छा लटक रहा था, लोमड़ी उसको नहीं पा पाती है, तो बाद में आखिरी मन में ये सोचती है कि चलो अंगूर खट्टे होंगे, सोच करके वो चली जाती है। तो वैसे ही वो लोमड़ी वाली ही सोच इन लोगों की है। ये लोग सोच रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं तो चलो कुछ नहीं तो 4 लोग 10 लोग मिल करके अजय राय को मिठाई खिला करके सांसद बना लेते हैं। लेकिन देखिए, उनका ये भी कहना है कि एक वोटर अगर वाराणसी में, वो इलाहाबाद कैसे पहुंच जाएगा, कहीं और कैसे पहुंच जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इसमें खामियां है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठाने चाहिए, किसी को भी उठाने चाहिए। सवाल उठा है तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन बिक गई है। अब इलेक्शन कमीशन बिक गई हो तो 99 सीट आप कैसे पाते? लोकसभा के चुनाव में 99 सीट का दमगा पीटने वाले जो लोग ये हाथ लहराते थे कि अरे हमने ये कर लिया, वो जीत गए, तो वो कैसे जीते? तेलंगाना में सरकार कैसे बनती, कर्नाटक में कैसे बनती, वहाँ सुक्खू की सरकार कैसे बनती, और केरल में सरकार कैसे बनती? उत्तर प्रदेश में आप नहीं जीते तो इलेक्शन कमीशन भाजपा ने खरीद लिया, मध्य प्रदेश में नहीं जीते खरीद लिया, राजस्थान में आप ही की सरकार थी, मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार थी, जब आपने सिंधिया को मार करके भगा दिया,
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अपमानित करके आपने भगाया वो चले आए, आपकी सरकार खत्म हो गई। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को सहेज के रख नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको प्रेम दे रहे हैं, वो सामर्थ्य दे रहे हैं, वो विश्वास दे रहे हैं, तो लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गई और चुनाव आयोग को इन्होंने खरीद लिया। ये सरासर सब डिफरेम बात है, ये सब गलत बातें हैं। मतलब कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, जो निराधार है। कर रहे हैं अगर राहुल गांधी, वो निराधार है। राहुल गांधी ने कौन सी लिस्ट जारी की थी, किस कॉन्स्टिट्यूंसी की थी, आपको पता है? बताएं, आप बताएं। ये उनके जहां उनकी सरकार है कर्नाटका में, बैंगलोर की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां उन्होंने दिखाया कि ये लिस्टें हैं, तो वहां सरकार किसकी है? वहां का इलेक्शन का काम कौन देखता है? उस जिले का डीएम देखता है, डीएम मालिक होता है। तो मुख्यमंत्री जी डीके शिव कुमार और वो सिद्धरमैया जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो अभी तक क्या कर रहे थे चुनाव के इतने दिन तक? क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो? कोई भी अधिकारी वहाँ सस्पेंड हुआ? कोई भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ये केवल एक डिपोला है। पूरा वर्ल्ड नरेंद्र मोदी जी के विजन को, नरेंद्र मोदी जी को फ्लॉप करने पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की कोई कमी निकाल दे। जैसे देख रहे हैं आप अमेरिका के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत को अपने अधीन किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि अमेरिका भी चाह करके भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है और बार बार परेशान हो रहा है। और देश में अमेरिका की मदद कौन करना चाह रहा है? ये कितना दुर्भाग्य है, कितना दुर्भाग्य है कि देश का एलओपी देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करता है, देश का एलओपी देश के विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करता है। वो किस पे विश्वास करता है? अमेरिका के ट्रंप पे विश्वास करता है। ट्रंप ने अगर कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी कहे उस बात को कि अमेरिका ने सीज फायर कराया? क्या विदेश मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया? जब विदेश मंत्री हमारा कह रहा है, प्रधानमंत्री हमारा कह रहा है, हम उसकी बात नहीं मानते। पहले भी विपक्ष रहा है इस देश में 60 सालों में। जब कांग्रेस की सरकारें थी, सुषमा जी गई थी विदेश में, सुषमा जी ने जाकर के कहा था, जब भारत की अस्मिता पे बात आई कि कही थी, उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ तक पहुँच गए। विपक्ष की एक भूमिका होती है। अटल जी भी विपक्ष में रहते हुए गए थे बाहर में भाषण देने के लिए, उनको बोला गया था कि आप जाकर के बता करके आइए। तो एक विपक्ष था। एक आज का विपक्ष है कि अपने प्रधानमंत्री को चोर कहता है। इसके पहले चौकीदार चोर कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जाके माफ़ी मांग लिए। अब वोट चोर कह रहे हैं कि वोट चोर कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। वोट यानी 60 साल तक कांग्रेस ने भी वोट चोरी किया। नेहरू जी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने गया, इंदिरा जी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बनी गया, राजीव जी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने गया, मनमोहन सिंह 2 बार सरकार बनाई तो क्या वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने क्या? अब जनता का ही अगर आप मन हैक कर लेंगे तो उसको आप चोरी थोड़े कहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जनता की राय, लेकिन उनका कहना 7 राउंड तक आगे जा रहे हैं। अचानक ऐसे कैसा होगा? भाई प्रशासन का कहीं मिली भगत भी रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां वोटों की गिनती होती है, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोग वहां भी रहते हो, कई बार आप लोगों को गिनती में रहने का अवसर मिलता ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के सामने मतपेटिका खुलती है और वह सामने गिनती होती है। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनके अभिकर्ता भी वहाँ रहते हैं, जो उनके तरफ से, पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ता लगाए जाते हैं, उनके सामने वो सील होता है, उनके सामने खुलता है। तो इस तरीके का ये एलिगेशन लगाना कहीं ना कहीं अपने राजनीति को जिंदा रखने का एक प्रयास है, क्योंकि इन लोग लगातार सारे प्रयास इनके विफल हैं। चाहे राहुल गांधी हुए कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे डिफीट किया जाए, ये नहीं कर पा रहे। और इस बार इन लोगों ने एक तरीके से भ्रम फैला करके प्रयास भी किया था, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के ऊपर की सरकार वापस नरेंद्र मोदी ने बनाई है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बातों को रखना जो है सबका अधिकार है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोलने नहीं देना चाहती, इसीलिए उन्हें बार बार नज़रबंद कर देती, बातों को नहीं रखने देना चाहती। जनता परेशान है, हर तरीके से परेशान है, और इन सब बातों को जब वो लेके आते हैं तो उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है क्या? जनता कहीं परेशान दिखी क्या? जब आप हाईवे पे चलती हैं, जिस भी रोडों पे आप जा रही हैं, जिस रोडों पे आप फर्राटेदार गाड़ी भर रहे हैं, तो आपके मन से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद निकलता है। आप जहां जा रहे हैं, जैसे काशी में ही आप खड़े हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, यहाँ हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण से। अभी चले जाए अयोध्या, वहाँ जो मंदिर बना है उसे हजारों लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, एक तो ठेला रख करके, एक तो टेबल रख करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है, तो वो सब नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब विपक्ष को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। 60 साल आपके पास अवसर था। उनका कहना है कि बनारस से इस समय दाल मंडी टूट रही, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं ये देखिए हम भी जब अपना घर बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों का क्षय होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें विखंडित हो जाती हैं। जिस कमरे में हम खेले रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उन कमरों को रिनोवेट करने के चक्कर में वो हॉल बन जाता है, कुछ चीज़ें नई हो जाती हैं। तो ये वो विकास और विनाश दोनों प्रकृति का एक दूसरे का एक पहलू, सिक्के का पहलू है। जब तक विकास के लिए आप विनाश के रास्ते को नहीं अपनाएंगे, विकास नहीं होगा। तोड़ के ख़त्म थोड़े किया जा रहा है, सुगम हो जाएगा। वहाँ रहने वाले जो मतलब लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और जिनको नुकसान हो रहा है उनको सरकार मुआवजा भी दे रही है, वो लोग और जा करके अपना बसेंगे। अच्छा, काशी विश्वनाथ में अगर
लोग नहीं छोड़े होते तो क्या काशी विश्वनाथ आज भव्यतम तक दिखता लोगों को? वहाँ भी तो लोग छोड़ के गए हैं, पैसे दे करके गए। दाल बंडी चौड़ा होगा, लोग जाएंगे, दर्शन के लिए सुगमता रहेगी। आप और हम नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों से, नहीं जा पाते हैं वहाँ तक। मैदानी से गोदौलिया का रास्ता सुगम नहीं होता है तो नई सड़क से होते हुए चले आएंगे। अभी तो झूला भी बन रहा है, वहाँ से लोग चले आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये तोड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए राजनीति में अब तो तड़का लग ही चुका है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव और 2027 के चुनाव में क्या आगाज़ होने वाला है? बिहार चुनाव में लालू एंड कंपनी का शटर डाउन होगा। अखिलेश यादव का जो लगातार 2 बार से शटर डाउन है, वो इस बार पूरी तरीके से उनकी दुकान ख़त्म कर दी जाएगी। यही एक विकल्प है और यही होने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग बरगलाए हुए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा जो लोग सत्ता के सुख को भोग चुके होते हैं, जिनको सत्ता सुख की आदत होती है, वो सत्ता से बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी लोग ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगरा में जलाने का प्रयास था। आगरा का वो सांसद था जिसने अंड बंड बोल करके आगरा में उद्वेलित किया लोगों को, प्रयागराज उद्वेलित किया, एटा में यादव और ब्राह्मणों की लड़ाई अखिलेश यादव एंड कंपनी ने करा दी। तो यही इन लोगों का प्रयास है कि किसी तरीके से ये सत्ता में आ जाए। अगर नहीं आएंगे तो यही समाजवादी पार्टी 27 के बाद कम से कम 27 टुकड़े में टूटेगी। अखिलेश जी अलग जाएंगे, शिवपाल जी अलग जाएंगे, हो सकता है डिम्पल यादव की अलग पार्टी बन जाए, राम गोपाल जी की अलग पार्टी बन जाए, आदित्य यादव की अलग पार्टी बन जाए। ऐसे करके 27 टुकड़े में पार्टी टूटेगी। इसी पार्टी को बचाने के लिए अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि एन केन प्रकार हम सरकार में आ जाएं। यही हाल बिहार में भी है। यही हाल आप देखिए केंद्र में राहुल गांधी 2 बार से सत्ता से बाहर है, उनके सैकड़ों लोग छोड़ करके उनके विचार से खिलाफ होकर चले गए। तो ये लोग परेशान है कि कहीं ना इन लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां वो बंद ना हो जाए। तो यही बौखलाहट है जी। तो देखा आपने हमारे साथ यहाँ पर अभी बीजेपी के प्रमुख नेता श्रीपति मिश्रा जी थे, जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातों को साझा किया है। बता दें आपको कि वाराणसी में देखिए सपा के द्वारा जो ये अनोखा प्रदर्शन विरोध जो दर्ज किया गया है श्री अजय राय जी को यहाँ पर सांसद जो घोषित करके, ये अभी क्रम चलेगा ही। आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होने वाला है, कि राजनीतिक गलियों में अब क्या आगे होगा, चुनाव जो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो आज के खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे आप रणबीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित।